अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो एडिटोरियल की जगह जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है आज वो करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 5 मार्च को पब्लिश हुई है और ये किस हवाले से है कि पाकिस्तान को बरकरार रखा गया है ग्रे लिस्ट में। और इसमें थोड़ा चेंज ये आया है कि यूएई जो है ऑल्सो ज्वाइंस द क्लब, यानी यूएई को भी जो है ना वो ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं ग्रे लिस्ट होता क्या है। वैसे तो इतना ज़्यादा एडिटोरियल की आपको पता ही होगा, लेकिन ग्रे लिस्ट बेसिकली ये चीज़ है यहाँ पे कि कंट्रीज डेट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट। ठीक है, तो अब इसमें होता ये है कि वो ममालिक जो समझे जाते हैं कि भाई वहाँ पे जो है ना वो टेरर फाइनेंसिंग को बड़ा सपोर्ट किया जाता है, तो उनको जो है ना FATF ग्रे लिस्ट वहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। और ये क्या है, दिस इंक्लूजन सर्व्स एज अ वार्निंग टू द कंट्री डेट इट में एंटर द ब्लैक लिस्ट। और फिर ग्रे लिस्ट के बाद एक तरीके से ये वार्निंग होती है कि भाई अभी भी अगर आपने लॉज ना बनाए इसके मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो फिर क्या है आपको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। और इसके ज़ाहिर बात है इसके जो असरात होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में बहुत पड़ते हैं जब आप इसमें ग्रे लिस्ट में आ जाते हो आप। ठीक है, तो उस हवाले से ये न्यूज़ है हमारे पास। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं ना तो वो फ्रंट पेज की न्यूज़ नहीं पढ़ रहे होते। तो जिस तरह ये आज ये फ्रंट पेज पे आई है ना, तो मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली संडे को आप ये एडिटोरियल देखेंगे इसमें FATF के हवाले से जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। तो बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी। और एक दूसरे इसको हम डिटेल से करते हैं, बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसका भी मेरे ख्याल में एडिटोरियल आएगा, वो भी हम ज़रूर करेंगे। कि वो एडिटोरियल वो हमारे पास न्यूज़ है कि US ने जो है कहा है यूक्रेन के वॉर है कि जी पाकिस्तान को कहा है कि जी इसके क्या है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बेसिकली वो चाह रहे हैं, उन्हें ख़त भी लिखा है कि पाकिस्तान जो है ना ओपनली डिनाउंस करे, कि इस चीज़ को गलत कहे कि ये रशिया ने जो इन्वेजन की है यूक्रेन की। तो उस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानब से पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान जो है ना वो रशिया की सपोर्ट इस मामले में ना करे। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन एडिटोरियल जब आएगा तो आज हम जो न्यूज़ देख रहे हैं वो ये ग्रे लिस्ट के हवाले से है। बाकी अगर आपने रोज़ डॉन एडिटोरियल वीडियो वाला व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो ये मैंने डिटेल DM व्हाट्सएप ग्रुप की लिखी हुई है। इसके 200 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, इजी पैसा पर मंथ। और इसको आपने इस नंबर पे सेंड करके ट्रांजैक्शन ID सेंड करें तो आपको 24 घंटे में ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। और उसमें 3 दिन की ऑप्शन होती है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो 3 दिन बाद अपने जो तमाम पैसे हैं वो रिफ़ंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप DM व्हाट्सएप ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो चेक कर सकता है। और ये हमने देख लिया है कि जी पाकिस्तान रिमेन्स ऑन ग्रे लिस्ट एज UAE ऑल्सो ज्वाइंस द क्लब, यानी UAE भी अब ग्रे लिस्ट में आ गया है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी with just 2 unmet targets out of 34 action points, the Financial Action Task Force (FATF) has retained Pakistan on its terrorism financing grey list and asked the country to address the remaining deficiencies in its financial system as soon as possible. ठीक है, अच्छा अभी कह रहे हैं जी विद जस्ट 2 अनमेट टारगेट्स। अनमेट क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ रिक्वायरमेंट दी गई हो जो क्या है आप अचीव ना कर सके हो, फुलफिल ना कर सके हो, पूरी ना कर सके हो। ठीक है, और काफ़ी देर से जिस तरह मैंने आपको बताया हम एडिटोरियल करें तो आपको पता ही है कि जी 34 तकरीबन हमारे पास एक्शन पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान ने है ना वो पॉइंट्स हैं जिनको मीट करना था ताकि हम इस ग्रे लिस्ट से निकल सकें। तो कह रहे हैं विद जस्ट 2 अनमेट टारगेट्स, कि टोटल ये 34 थे, उसमें से सिर्फ 2 अनमेट टारगेट्स थे, यानी 2 जो इनके थी एक्शन पॉइंट्स उसको हम मीट नहीं कर सके थे इस 34 एक्शन पॉइंट्स में से। उसके बाद क्या हुआ, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF हैज़ रिटेन्ड, रिटेन होता है बरकरार रखना। तो FATF ने पहले भी क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था अब भी वही है, तो FATF ने क्या किया, पाकिस्तान को रिटेन किया, बरकरार रखा है पाकिस्तान को कहाँ पे, ऑन इट्स टेररिज्म फाइनेंसिंग ग्रे लिस्ट। जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के वाले से जो ग्रे लिस्ट है उसमें बरकरार रखा है। और ग्रे लिस्ट हम इसमें देख चुके हैं कि कौन कौन क्या क्या मतलब होता है ग्रे लिस्ट का, कि वो ममालिक जो समझे जाते हैं कि जहाँ पे है ना वो बड़ी आज़ादी हासिल है इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से, और वहाँ पे लॉज हैं इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी इसको बरकरार रखा है एंड आस्क द कंट्री, और कहा है पाकिस्तान को टू एड्रेस द रिमेनिंग डेफिशिएंसीज़, कि आप जो है ना इसका हल निकालें। जो रिमेनिंग डेफिशिएंसीज़ है, जो कमी है ख़ासतौर पे 2 जो एक्शन पॉइंट्स हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सका। और किस में इन्होंने चेंज लाने हैं, नेट्स फाइनेंशियल सिस्टम, कि हमें अपने फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज लाना होगा एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द जो है वो चेंज लाना होगा, तभी जो है वो हम क्या है ग्रे लिस्ट से निकल सकेंगे। अच्छा, अब ये दूसरी न्यूज़ जो मैंने आपको बताई वो इस लिहाज से भी अहम है कि देखें जैसे ही ये इसका ये इजलास हुआ है, ठीक है, सब तय होता है, लेकिन उसी हफ्ते ही है ना वो वहाँ पे US की जानिब से भी पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो काफ़ी तौर पे लोग ये भी कहते हैं कि FATF में है ना पाकिस्तान को सिर्फ
थोड़ा इनको ना दबाव डालने के लिए यहाँ पे है ना इनको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, क्योंकि हमने एक ये भी एडिटोरियल किया था जिसमें हमने देखा था कि और कौन कौन से ममालिक हैं कि वहाँ पे भी इतने ज़्यादा ये है ना वो मतलब उन्होंने इतने ज़्यादा इसको फॉलो नहीं किया हुआ इसमें अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, लेकिन जो है ना उनको ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो एक तरीके से पाकिस्तान पे है ना वो दबाव डालने के लिए भी है ना यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिंक भी कर सकते हैं कि जी उसी हफ्ते वहाँ पे जो है ना किस तरीके से यहाँ पे फैसला आता है कि ग्रे लिस्ट में रखना है, और वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा है कि भाई आपने जो है ना पब्लिकली मजम्मत करें कि रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन पे, ठीक है। अच्छा, अभी करेंगे जी। However, at the concluding session of its hybrid plenary meeting on Friday, the Paris-based global money laundering and terrorist financing watchdog also appreciated Pakistan's robust progress and its global commitments to fight financial crimes. ठीक है। अच्छा, अब यह है कि ये तो नहीं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। अब 34 में से जो है हमने तकरीबन 32 सेक्शन पॉइंट्स को तो फॉलो कर लिया। तो उस पर उन्होंने कहा ये कंक्लूडिंग सेशन था जब ये ख़त्म हुआ है इनका हाइब्रिड प्लेनरी मीटिंग। अच्छा, हाइब्रिड प्लेनरी मीटिंग हम देख लेते हैं। हाइब्रिड का ये मतलब होता है कि ऐसी मीटिंग जहाँ पे ऑडियंस जो है ना वो सारे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, मतलब कुछ फिजिकली प्रेजेंट है, कुछ आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद है, वहाँ पे हम इसको प्लेनरी मीटिंग कहते हैं। ख़ासतौर पे जो है ना हाइब्रिड, ख़ासतौर पे जब हमारे पास ये कोविड के बाद से है ना वो सारे इन पर्सन मौजूद नहीं होते, तो वहाँ पे अपने हाइब्रिड बहुत यूज़ करते हैं। तो ऐसी ये हाइब्रिड मीटिंग थी जिसमें लोग फिजिकली भी प्रेजेंट थे और जो है थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी शामिल थे, ठीक है। और प्लेनरी क्या होता है? प्लेनरी होता है हमारे पास प्लेनरी हमारे पास होता है मीटिंग और सेशन अटेंडेड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स एट अ कॉन्फ्रेंस और असेंबली, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा जो मेंबर ममालिक हैं तो वो सारे के सारे जो है ना उन्होंने अटेंड की थी इस मीटिंग को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्लेनरी हो गया। तो उन्होंने कहा ये कंक्लूडिंग सेशन था, हाइब्रिड प्लेनरी मीटिंग था, जिसमें ज़ाहिर है लोग जो तमाम के तमाम लोग शामिल थे, कुछ मतलब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस थे, कुछ इन पर्सन थे, ठीक है। और ये कब हुआ था? फ्राइडे को हुआ था। तो फिर ये द पेरिस बेस्ड ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, तो इन्होंने कहा इन्होंने क्या किया है? ऑल्सो अप्रिशिएटेड, इन्होंने सराहा है पाकिस्तान रोबस्ट प्रोग्रेस, कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है किस चीज़ में, ऑन इट्स ग्लोबल कमिटमेंट्स। जो इन्होंने ग्लोबल कमिटमेंट की थी कि हम ये करेंगे, क्योंकि भाई तो देखें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान को फॉलो करने थे, तो अब सिर्फ 2 रह गए। तो इनको साथ ये नहीं है कि इनको ग्रिले से निकाल लिया, लेकिन इन्होंने जो है ना इसकी जो अप्रिशिएट किया है इनकी जो प्रोग्रेस है अपनी ग्लोबल कमिटमेंट्स के हवाले से। किस लिए? टू फाइट फाइनेंशियल क्राइम्स, के फाइनेंशियल क्राइम्स को कॉम्बैट करने के लिए है ना इन्होंने वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया है, उसको सराहा है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी है ना वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, ठीक है। अच्छा, अभी बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो शामिल था ही ग्रे लिस्ट में, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आया है इस लिस्ट में। करेंगे जी FATF added the United Arab Emirates to its increased monitoring list, also known as the grey list of countries with inadequate controls over terrorism financing, ठीक है। ऊपर ग्रे लिस्ट हम देख चुके हुए थे कि क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने दोबारा इसको एक्सप्लेन कर लिया कि जो FATF है इन्होंने शामिल किया है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी जो इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट है, और इसको ग्रे लिस्ट भी कहा जाता है। ऊपर हमने देख लिया क्या होती है, और यहाँ पे कॉमा लगा के बता भी रहा है ऑफ कंट्रीज विद inadequate controls over terrorism financing, के उन ममालिक को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है कि जो इनके इनएडिक्वेट कंट्रोल होते हैं टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से, यानी कि वहाँ लॉज जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इस हवाले से है कि कोई भी आप करंट अफेयर्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये होता है कि हम जब बुक्स लेते हैं तो वो 4-5 साल पहले के वही कॉपी पेस्ट चल रहा होता है। तो ख़ासतौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो सदूर चेंज होते हैं, कुछ चेंजेस इस तरह के आते हैं, इस तरह की चीज़ें हमेशा आप न्यूज़पेपर से रीड किया करें। जिस तरह यहाँ पे कह रहा है कि जी द वॉचडॉग ऑल्सो डिसाइडेड टू अपॉइंट टी राजा कुमार, ठीक है। ये नाम लाजमी याद रखें कि जी इन्होंने इसको अपॉइंट किया है राजा कुमार को, और वो कहाँ से उसका ताल्लुक़ है? उसका ताल्लुक़ है सिंगापुर से। और क्या इसको किया है अपॉइंट, किस लिए? एज इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर फिक्स 2 ईयर टर्म, कि इसको अपने प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया है अगले जो 2 साल इनका जो मुद्दत है, टेन्योर है, उसके लिए। तो ये जो नाम है ये आपने ज़रूर याद रखना है कि अब जो इनका अगला प्रेसिडेंट है 2 ईयर टर्म के लिए, उसका क्या नाम है? टी राजा कुमार, और इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? सिंगापुर से है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी अब जिस तरह हमने बताया कि जी इससे फ़र्क पड़ता क्या है कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन द लिस्ट इन 2018 व्हिच मेड फॉरेन फर्म्स मोर कॉशियस अबाउट इन्वेस्टिंग इन द कंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की पाकिस्तान की इकॉनमी है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टर आए। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को जब रखा कब किया गया था? 2018 में, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास
इतनी देर हो चुकी है, लेकिन जो पहली मरतबा रखा गया था पाकिस्तान को 2018 में इस ग्रे लिस्ट में रखा गया था, विच मेड, जिसने बना दिया फॉरेन फर्म्स मोर कॉशियस, क्यों फॉरेन फर्म्स थी वो ज़्यादा कॉशियस हो गई किस हवाले से, अबाउट इन्वेस्टिंग द कंट्री, इस मुल्क में इन्वेस्ट करने के हवाले से। तो फिर ये ड्रॉबैक होता है कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अगर कोई भी मुल्क हो, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ की वो मैशत है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी, the Friday plenary noted that Pakistan had completed 26 of the 27 action items in 2018 action plan of the FATF and of the 7 action items of the 2021 action plan of the Watchdogs Asia Pacific Group on Money Laundering APG ahead of the deadlines। अच्छा, अब ये सारे के सारे टोटल तो ये 32 आउट ऑफ 34 थे ना, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि जी वो 26 पाकिस्तान ने कंप्लीट किए हैं, 26 टोटल जो 27 एक्शन आइटम थे इनके 2018 के एक्शन प्लान के फैटफ के, और जो 7 एक्शन आइटम्स थे 2021 के एक्शन प्लान के किसके, वॉचडॉग है इनका जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से APG अहेड ऑफ द डेडलाइंस, ठीक है। तो डेडलाइन से पहले है ना पाकिस्तान ने ये चीज़ें पूरी की थी, 26 ओवर 27 इसके, और 7 एक्शन आइटम इन्होंने पूरे किए थे इस ग्रुप के, ठीक है। तो मेन अब वहाँ पे अगर ओवरऑल आप टोटल देखें तो 32 आउट ऑफ 34 बनता है हमारा स्कोर। यहाँ पे जिस तरह अगर हम शुरू में देखें ना, तो ये यहाँ पे कह रहे थे विद जस्ट 2 अनमेट टारगेट्स आउट ऑफ 34, टोटल 34 थे और हमने कितने हैं 2 को मीट नहीं कर सके थे, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी it was noted that since June 2018, when Pakistan made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen its anti-money laundering, combating the financing of terrorism regime, and to address its strategic counter-terrorism financing-related deficiencies, the country's continued political commitment had led to significant progress across a comprehensive CFC action plan. ठीक है, अच्छा अच्छा, अभी कह रहे हैं जी ये नोट किया गया था कि जी जब से 2018 में है ना, जब हमने ये ग्रे लिस्ट में आए थे, तब क्या हुआ था, व्हेन पाकिस्तान मेरा हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट के पाकिस्तान ने कमिटमेंट की थी सियासी तौर पे टू वर्क विद द फैटफ, कि हम काम करेंगे फैटफ के साथ, APG के साथ, किस लिए, टू स्ट्रेंथन इट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कम्बाटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कि हम वो इसको ये है ना मजबूत करेंगे जो हमारी रिजीम है कौन सी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और कॉम्बैट करने के हवाले से, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के हवाले से, एंड टू एड्रेस इट स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज, और हम एड्रेस करेंगे जो हमारी स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड जो है डेफिशिएंसीज हैं, हमारी कमियां हैं, ठीक है। अच्छा, अब एड्रेस देखें, एड्रेस एक तो हमारे पास नाउन होता है, नाउन फॉर्म में किसी घर का पता वगैरह चीज़ें, उसको एड्रेस हम बोल देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो एड्रेस यूज़ हुआ है वो है वर्ब के तौर पर, वो है कि आप किसी प्रॉब्लम से, टू गिव अटेंशन, टू डील विद अ मैटर, और प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम से आप कैसे डील करते हो। तो यहाँ पे किस हवाले से बात हो रही है, ये हो रही है कि किस तरह एड्रेस करेंगे, किस तरह इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे जो हमारी टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं, उस हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं जो कंट्रीज़ कंटिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट जो लगातार हमारी सियासी तौर पे जो है हमारी कमिटमेंट थी कि जी हम ये पूरा करेंगे, हैड लेड टू, इसका नतीजा क्या निकला, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली अक्रॉस अ कॉम्प्रिहेंसिव CFT एक्शन प्लान। तो इस हवाले से जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव CFT एक्शन प्लान था, CFT क्या है, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म, ठीक है, उस हवाले से हमारा एक्शन प्लान था, उसमें है ना बहुत ज़्यादा हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली इसके हवाले से, जब हमने कमिट किया था 2018 में, पॉलिटिकली हमने कमिट किया था कि जी हम ये सब कुछ करेंगे। अच्छा, The FATF encouraged Pakistan to continue making progress to address as soon as possible the one remaining item by continuing to demonstrate that terror financing investigations and prosecutions target senior leaders and commanders of UN designated terrorist groups। अच्छा, FATF क्या कह रहा है कि जी उन्होंने इंकरेज किया पाकिस्तान को कि वो प्रोग्रेस करना दिखाना जारी रखें जल्द से जल्द, as soon as possible, और उन्होंने कहा एक रिमेनिंग आइटम खासतौर पर FATF के हवाले से रह गया था एक आइटम, उन्होंने कहा उसको आप जारी रखें, क्या करना है, डेमॉन्स्ट्रेट करना कि जो टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशंस है, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप टारगेट करें सीनियर लीडर्स को और कमांडर्स के, कौन से, जिसको UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है, जिसको UN ने कहा है कि भाई ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना आप जारी रखें, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी इन रिस्पॉन्स टू एडिशनल deficiencies later identified in Pakistan's 2019 APG Mutual Evaluation Report in June 2021, Pakistan provided further high-level commitment to address these strategic deficiencies pursuant to a new action plan that primarily focuses on combating money laundering। अच्छा, अब जिस तरह देखें, एक तो 2018 में जब पाकिस्तान आ गया था, एक तो तब हमें बताया गया था कि ये डेफिशिएंसीज है, फिर हमें ये APG म्यूचुअल एवैल्यूएशन रिपोर्ट जो थी वहाँ पे भी हमें है ना उसमें भी हमें बताया गया था कि भाई कौन कौन सी
डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस हवाले से बता रहा है कि पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि जी हाई लेवल कमिटमेंट पे उन्होंने अपनी दी कि जी हम इसको एड्रेस करेंगे अपनी और डेफिशिएंसीज हैं किसके मुताबिक, परसुएंट टू न्यू एक्शन प्लान, जो हमें नया एक्शन प्लान दिया गया है दैट प्राइमरली फोकस ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि किस तरह कॉम्बैट करना है, किस तरह निपटना है मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको और देख लेते हैं, बाकी इसका कल एडिटोरियल वगैरह आएगा तो उसमें हम इसमें देखेंगे। तो उन्होंने कहा जून 2021 से पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं अपनी ये CFT रिजीम को इम्प्रूव करने के लिए, और ये कंप्लीट कर लिए हैं 6 of the 7 आइटम्स, ठीक है, ahead of any relevant deadlines expiring, including by demonstrating that it is enhancing the impact of sanctions by nominating individuals and entities for UN designation and restraining and confiscating proceeds of crime in line with Pakistan's risk profile, the FATF said, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने सराहा है पाकिस्तान को कि भाई ठीक है आप लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एक वो रह गई है मेन बीजर जो UN designated जिनको कहा गया है कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ क्या है आप कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू वर्क टू एड्रेस द वन रिमेनिंग आइटम इन इट्स 2021 एक्शन प्लान बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग अ पॉजिटिव एंड sustained trend of pursuing complex money laundering investigations and prosecution said, ठीक है। तो रखा बस उन्होंने रखा है ग्रे लिस्ट में, लेकिन साथ कही जाने जी बड़ा काम किया है कर लेंगे पाकिस्तान, और साथ सराहा भी है, लेकिन क्या है रखा उसको ग्रे लिस्ट में ही है, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहे हैं जी ऑफिशियल सेड पाकिस्तान नाउ एम टू फुली कंप्लाई विद द 2021 एक्शन प्लान ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग बाय द एंड ऑफ जनवरी 2023। और ऑफिशियल जो है पाकिस्तान में कह रहे हैं जी हम इसको कंप्लाई कर लेंगे, हम जो है ना जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स इनकी शराइत है उनको पूरा कर लेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, कब तक, ये जनवरी 2023 के एंड तक, ठीक है। अच्छा, और इसको हम लास्ट पैराग्राफ अब देख लेते हैं। उन्होंने जी recently the IMF asked Pakistan to complete the last remaining item in the 2018 AMLD CFT action plan on the effectiveness of terror financing investigations and prosecutions of senior leaders of UN designated terrorist groups। अब वही बात रिपीट कर रहा है कि जी IMF ने पाकिस्तान को कहा जी वो मुकम्मल करे जो आपका एजेंडा आइटम था 2018 में, और ख़ासतौर पर उस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो आप प्रोसिक्यूट करें वो जो सीनियर लीडर थे UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप के हवाले से, उनके खिलाफ आप एक्शन लें एंड प्रॉम्प्टली एड्रेस द डेफिशिएंसीज, और आप वो डेफिशिएंसीज हैं कमियाँ हैं उनको क्या है उनका हल निकालें जिनको आइडेंटिफाई किया गया था APG म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट किस में अंडर द 2021 एक्शन प्लान, ठीक है। वहाँ पे ये भी उन्होंने कहा कमियाँ आई हैं, तो IMF ने कहा उन सारों को आप एड्रेस करें, और जो ख़ासतौर पे कार्रवाई करनी है वो आपने किसी करनी है, सीनियर लीडर्स जो हैं UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स के, उनके खिलाफ क्या है आपने कार्रवाई करनी है। तो बेसिकली अब यही था हमारे पास कि जी ग्रे लिस्ट में जो है ना वो पाकिस्तान को बरकरार रखा है, और ऑफिशियल पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी हम जनवरी 2023 तक तमाम की तमाम जो है ना इनकी कंडीशंस उनको पूरा कर लेंगे, और साथ UAE भी पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है। तो आप देखना होगा कि अब पाकिस्तान पर जिस तरह मैंने आपको बताया वो यूक्रेन वाला इशू भी आ रहा है, तो अब अमेरिका है ना वो IMF से मिलकर भी यकीनन और FATF से मिलकर भी ना पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव डालेगा कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम आपको क्या है, क्योंकि इस दफ़ा तो उतना नहीं है, लेकिन अगर आपने पीछे देखा हो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे ग्रे लिस्ट में रहना तो दूर की बात, ये बात होना स्टार्ट हो गई थी कि जी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस दफ़ा अगर आप टोन देखें तो उन्होंने बड़ा मतलब इसको वो रखा है, ज़्यादा सख्त लैंग्वेज यूज़ नहीं की, उन्होंने कहा जी ठीक है काम कर रहे हैं, बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा लिस्ट थी, लेकिन जो है ना यहाँ पे उस तरीके से बात नहीं की गई कि इनको जो है ना वो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद क्या कार्रवाई करता है और किस तरीके से जो है ना वो दूसरी कुव्वतें जो है ना वो पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं इसको FATF के ग्रे लिस्ट को लेके, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जिससे ज्वाइन करना हुआ तो यहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ, रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर होती है, ड्रॉन हाइलाइट्स होंगी, PDF होंगे, पाकिस्तान ऑब्जर्वर PDF में शेयर करता हूँ मैं, ठीक है, और उसको आप देख लीजिएगा। और न्यूज़पेपर मेरी कोशिश होती है रीडेबल फॉर्म में जो है ना वो शेयर करूँ, ठीक है। किसी ने चेक करना हुआ तो आप सैंपल के तौर पे भी चेक कर लीजिएगा, वैसे हमारा ग्रुप नहीं है सैंपल के तौर पे, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं किसी को कह के ना आपको सेंड करवा दूँगा कि एक दिन का पिछला दिन का डाटा मिल जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रुप पे आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। नंबर ये सेव कर लें और यहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।